आइए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो 3.3 बना रहे थे, उस 3.3 को बनाते समय मुझे ये ध्यान देना है हम लोगों को कि जो भी थ्योरी हम दिए हैं उस थ्योरी को किसी प्रकार से भी आप लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप लोग उस थ्योरी को रखिएगा और एक देखिए केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो टोटल क्वेश्चन बनेगा। तो दिमाग लगाना आप लोगों को है, कैसे लगाइएगा। जहां सिमेट्रिक का बात करें और स्क्यू सिमेट्रिक का बात करें तो ट्रांसपोज करने के बाद यदि वो सेम वही मैट्रिक्स आ जाता है इसका मतलब सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज करने के बाद यदि माइनस साइन के साथ आता है इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है। कहने का मतलब यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि ट्रांसपोज कीजिए और माइनस के साथ रिजल्ट दीजिए ओरिजिनल मैट्रिक्स का, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज करने पर यदि वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही आ जाता है तो देखिए, जैसे मैं 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ये तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं बताता हूं कि अगर ए बराबर कह रहा है कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 5 6 7, ठीक है जी, तो आपसे ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है पहला क्वेश्चन कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि ए माइनस ए डैश जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक का तो मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। जब मैं इसका ट्रांसपोज किया तो 1 5 6 7, क्लियर बात है। अब मैं ये दोनों को जोड़ता हूं। यहाँ अपना जो ए होगा ए वाला लिखिएगा और यहाँ ए डैश वाला लिखिएगा। ए डैश वाला यहाँ लिखना है और यहाँ ए वाला जो भी है उसको लिख देना, अपना लिख लीजिएगा। जब मैं जोड़ रहा हूं तो जोड़ने के बाद 1 में 1 से, अच्छा लिख ही दे रहा हूँ, एक लिख दे रहा हूँ। 1 5 6 7 1 6 5 7, तो 1 में 1 से जोड़ दे 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14, ठीक है। अब ये मुझे ये देखिए कि जब मैं इसको ट्रांसपोज भी कर रहा हूं तो ये इसी के बराबर रहेगा। देख लीजिए ए प्लस ए डैश का अगर मैं ट्रांसपोज भी कर रहा हूं, सिमेट्रिक का मतलब क्या कि इस पूरे का ट्रांसपोज इसके बराबर ही होना चाहिए। तो इसका यदि मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ट्रांसपोज करने के बाद भी 2 और ये वाला 11 यहाँ पर आएगा और ये वाला 11 यहाँ और ये हो जाएगा। देखिए तो क्या वही उसी के बराबर है, इसके बराबर, यानी ये इसी चीज के बराबर है। मतलब इसका ट्रांसपोज जब इसी के बराबर है तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर बात है। मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जब भी चर्चा करे तो जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है सबसे पहले उसको उतना सॉल्व कर लीजिए और उस पूरे टर्म को ट्रांसपोज करके देखिए क्या वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं। यदि वो उसके बराबर आ रहा है इसका मतलब सिमेट्रिक है, नहीं आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए इसी का स्क्यू सिमेट्रिक यदि निकालना है तो मैं सेम वही चीज करूंगा, केवल माइनस न कर देना है जी। लीजिए मैं माइनस कर दिया। जब मैं माइनस कर रहा हूं तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। स्क्यू सिमेट्रिक का तो पहला एक चीज है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, जो कि मेरा डायगोनल एलिमेंट 0 है। A1 1 और A2 2 0 है। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक का ही पहचान है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करता हूं, a माइनस ए डैश का यदि मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं तो आ जा रहा है 0 -1 1 0। अब एक काम कीजिए, इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, इसी में माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया तो 0 तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 यहाँ -1 हो जाएगा, ये -1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा, ये 0 यानी माइनस। और ये चीज कहाँ आया है जी? देखिए ये वाला यही है, यानी ठीक है। क्या देख रहे हैं कि जब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं
तो इतना ही के बराबर आ रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो चीज है ए माइनस ए डैश ट्रांसपोज जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा, कह रहा है कि फाइंड 1/2 ए प्लस ए डैश या 1/2 ए माइनस ए डैश। ये तो आप लोग बनाइए लीजिएगा, जैसे ए माइनस ए डैश है निकल गया तो इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, हो गया। अब ए जो भी दिया हो, तो 9 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ता हूं 10 नंबर की तरफ, 10 नंबर की तरफ बढ़ता हूं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कल वाला प्रॉपर्टी जी मैंने बोला था ना कि यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो मैट्रिक्स है ये अगर सिमेट्रिक है, सॉरी यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर। और सिमेट्रिक क्या हो रहा था, ए प्लस ए डैश, बोले थे ना कि कोई भी मैट्रिक्स के उसी के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो ये सिमेट्रिक होगा। और मुझे यही ना दिखाना है, ये सिमेट्रिक होता है और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में जो भी मैट्रिक्स देगा मैं सबसे पहले ये निकालूंगा और इसको बताऊंगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर मैं ये निकालने का कोशिश करूंगा और इसमें भी बताऊंगा कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर मैं दोनों को जोड़ूंगा और जोड़ने के बाद देखूंगा कि क्या मेरा जो क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स दिया है उसके बराबर है कि नहीं। जब उसके बराबर आ गया तब कहेंगे यस इट इज एज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए मैं 10 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूं। जब भी ये क्वेश्चन देखिए फिर से ध्यान दीजिए, अगर है कि एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो बस यही जानिए कि जो भी मैट्रिक्स है उसको इस रूप में शो करना है। क्लियर बात? अब मैं देखिए यहां बता रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर लेके चलता हूं। क्वेश्चन 10वां का छोटा सा लेता हूं, जोड़ घटाव आप लोग अपने से कीजिएगा। पहला जैसे अपने से नाम दिया ए 3 5 1 -1। क्लियर बाबू? अब मुझे इसको दिखाना है कि एक्सप्रेस करना है कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्सप्रेस्ड करना है, इसका मतलब मुझे ए को 1/2 ए प्लस ए डैश, ये सिमेट्रिक है, 1/2 ए माइनस ए डैश इस रूप में लाना है। तो इस रूप में लाने के लिए मुझे ए दिया है तो मैं कोशिश करूंगा ए का ट्रांसपोज बनाने को, 3 5 1 -1। याद रहे कि जब भी ये क्वेश्चन देगा तो जो दिया है मैट्रिक्स मैं सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालूंगा। जब उसका ट्रांसपोज आ गया तब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों को जोड़ूं। तो जब मैं a प्लस ए डैश कर रहा हूं तो मैं जोड़ रहा हूं, आप लोग एक बार a लिखिएगा फिर प्लस ए डैश यहां लिखिएगा, तब अगला स्टेप कीजिएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 में से 3 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, -1 में -1 को जोड़ेंगे तो -2। क्लियर बात है? अब मैं क्या कर रहा हूं कि 1/2 ए प्लस ए डैश निकालने का कोशिश कर रहा हूं और इस चीज का मैं स्पेशल एगो नाम दे रहा हूं बी, नाम दे रहा हूं बी। चल नहीं दूंगा, चला ठीक है नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये जब 1/2 6 6 6 -2 तो 3 3 3 -1। क्लियर बात है? अब देखिए तो क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है? तो यस, ये हम देख रहे हैं A11 तो छोड़, ये कौन सा जगह है जी, ये है जगह A11 का, ये किसका जगह A12 का, ये किसका A21 का, ये किसका A22 का।
तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के छोड़ने के बाद देखिए है 2 1 है, तो 2 1 के उल्टा क्या होना चाहिए 1 2, बराबर आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि A31 रहता, तो A31, अब मैं देखता कि जो A31 का मान है वो A13 का आ रहा है कि नहीं। यदि दोनों बराबर है, चाहे A23 है तो A32 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं यहां देख रहा हूं कि A21 का मान जो है A12 के बराबर और क्या है 3, यानी इसका मतलब ये कि ये जो है क्या है सिमेट्रिक है। 1/2 A प्लस A डैश क्या है सिमेट्रिक है। कहिए कि अगर मुझे ये भी, अगर ये न समझ में आया, ठीक है, तो क्या करें, तो बस इसका टोटल का ट्रांसपोज निकाल लीजिए और देखिए इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। जब आ रहा है इसका मतलब सिमेट्रिक है। क्लियर बात है। अब आते हैं मैं A माइनस A डैश निकालेंगे। A माइनस A डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरे पार्ट करते हैं। A माइनस A डैश का, A माइनस A डैश का मतलब A वाले पर A लिख लीजिएगा 3 5 1 माइनस 1, फिर माइनस A डैश 3 1 5 माइनस 1, 3 में से 3 गया 0, 5 में से गया 4, 1 में से 5 गया माइनस 4, माइनस 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 1 प्लस 1 0। ठीक है, एस क्यूब के नियम है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होके के चाहिए। कई गो प्रिंसिपल डायगोनल है, 2 गो, A11 A22 0 है, चलिए काम ठीक। और दूसरे के लिए जैसे A12 जो है A12 पहला रो दूसरा कॉलम, अगर A21 के बराबर हो जा रहा है तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन यही माइनस साइन के साथ बराबर हो रहा है, माइनस साइन देखिए ये 4 है तो ये -4 है, बात समझ में आ रहा है। तो माइनस साइन के साथ यदि बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है एसक्यू सिमेट्रिक है। A माइनस A डैश जो है क्या है इज एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक। और जब ये एसक्यू सिमेट्रिक है तो अगर इसमें 1/2 गुना भी करते हैं, अगर पहले भी मैं गुना कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ एसक्यू सिमेट्रिक मैंने प्रूव कर दिया और तब मैं 1/2 से गुना कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 1/2 का जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं कल ही बताया था कि यदि A कोई सिमेट्रिक्स है और K स्केलर है, दोनों को गुना करेंगे सिमेट्रिक होगा। अगर A एसक्यू सिमेट्रिक है, K स्केलर है, तो दोनों को गुना करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। माने स्क्यू में स्केलर से गुना करोगे तो स्क्यू होगा, सिमेट्रिक में स्केलर से गुना करेंगे तो सिमेट्रिक होगा। तो 1/2 A माइनस A डैश जो होगा ये भी क्या होगा जी, तो 0 4 2 -4 -2 0 भी सिमेट्रिक होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर बात है। तो मैं 1/2 A प्लस A डैश भी निकाल लिया, 1/2 A माइनस A डैश भी निकाल लिया। मैं अब इस दोनों को जोड़ने के बाद मैं देखूंगा कि A के बराबर आ रहा है कि नहीं, A माने इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। जब इसके बराबर आ गया तब कहेंगे यस इट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो चलिए मैं निकालता हूं, लिखता हूं 1/2 A प्लस, मैं 1/2 A प्लस A डैश का वैल्यू निकाल लिया, 1/2 A माइनस A डैश का भी वैल्यू निकाल लिया। तो 1/2 A प्लस A डैश का वैल्यू आया है मेरे पास कितना आया था जी, 3 3 3 -1, और 1/2 A माइनस A डैश का वैल्यू कितना आया है 0 2 -2 0, यही ना आया है। अब मैं अगर इसको ऐड कर रहा हूं तो 3 में 0 से ऐड करेंगे 3 2 5 3 -2 1, 3 में 0 3 3 2 5, 3 में से 2 1, -1 में 0 -1। ये देख रहा हूं कि मेरा इसी के बराबर है, यानी जो मैट्रिक्स है था। यानी आप जिसको एक्सप्रेस करना चाहते थे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? माने जितना 2x2 ऑर्डर का था कितना भी है, बस यही प्रोसेस करना है। एक बार ये वैल्यू निकालना है, एक बार ये वैल्यू निकालना है, फिर दोनों को जोड़ के ओरिजिनल अपना दिखा देना है। क्लियर? चलिए हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव। आपके पास कल प्रॉपर्टी में भी इसका चर्चा किए थे कि यदि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है सेम ऑर्डर का तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। लास्ट प्रॉपर्टी थ्योरम लास्ट, तो पढ़ाक दे हम लोग बोले थे कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखिए मैं इसको प्रूफ भी कर दे रहा हूं आपको। सिमेट्रिक बोले चाहे स्क्यू सिमेट्रिक बोले, और जिस चीज को पूछे उसका पहले ट्रांसपोज आप निकालने का कोशिश कीजिएगा। मुझे इसका ना पूछ रहा है कि ये क्या है, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। जब ए और बी सिमेट्रिक है, देखिए सॉल्यूशन के, व्हेन ए एंड बी सिमेट्रिक है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो एक के बराबर होगा, और बी का जो ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होगा, बी का। क्लियर बात है? मुझे इसको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालने का कोशिश कर रहा हूं, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। क्लियर? अब ए बी के ट्रांसपोज को मैं कह सकता हूं बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज, इसको मैं कह सकता हूं कि ए का ट्रांसपोज गुना बी का ट्रांसपोज। क्लियर बात है? अब बी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के, और ए का ट्रांसपोज ए के, फिर ए बी। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये ए बी प्लस बन गया और बी ए माइनस बन गया। देखिए तो क्या इसी का ट्रांसपोज इसी के निगेटिव के बराबर आ गया। और जब किसी का ट्रांसपोज उसी के निगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको सिमेट्रिक कहते, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के हो लेकिन निगेटिव साइन के साथ हो तो मैं उसे क्या बोलता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो हो गया प्रूफ, लेकिन ये जरूरत नहीं है। मुझे इतना प्रॉपर्टी याद ध्यान रखनी है कि मैं ऑब्जेक्टिव को देखूं और सट्टे मार दूं, क्योंकि मैं देखिए मैं ठीक है सब चीज आप बना के समझ के प्रूव करके रख दिए, लेकिन अगर आपको कंपटीशन को फेस करना है तो जिस चीज को आपको रट लेने की जरूरत है उसको आपको ध्यान देना ही पड़ेगा रटने में। और रटने में क्या ध्यान देना है, ये तो सिंपल सा बात है कि इस चीज को प्रॉपर्टी को आपको माइंड में क्या बात करना है। ठीक है, चलिए ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई। अभी मैंने यूनिट मैट्रिक्स, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इसमें से अल्फा का वैल्यू क्या होगा, करने का मतलब कितना अल्फा का वैल्यू होगा जिससे हम ये अगर दोनों को इसको और इसके ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है। तो सिंपल सा ये बात है कि यूनिट मैट्रिक्स भी वही ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। मतलब a प्लस ए डैश बराबर आपको i दिया हुआ है, तो a अगर आपका है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ है कॉस अल्फा, तो a का जो ट्रांसपोज होगा वो होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यूनिट मैट्रिक्स जो होगा 1 0 0 1 होगा। जब आप दोनों को जोड़ रहे हैं तो कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 साइन माइनस 0 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। क्लियर बात है? यहाँ से 1 हो गया, 0 0 और 1। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन जो लगा है वो बराबर का लगा हुआ है, तो ये दोनों मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। यानी मतलब ये कह सकते हैं कि 2 कॉस अल्फा बराबर कितना 1, तो फिर कॉस अल्फा बराबर कितना 1/2। एक चीज और हम लोग, अरे हमारे पास कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2 हो, इसके लिए अल्फा इन्फिनाइट हो सकता है, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे मेजर हो सकते हैं।
लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कॉस अल्फा का बात पॉजिटिव केस में कर रहा है और पॉजिटिव केस में भी कर रहा है, और जो मेरे पास जो एंगल दिया हुआ है ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, माने फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर में ही करना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर में जब बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इन 3 क्वाड्रेंट में से एक ही क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब तो हम कह सकते हैं कि 1/2 जो मान होता है वो कॉस 30 डिग्री का मान होता है, और कॉस 30 डिग्री को π/3 कहते हैं। अब ये कॉस ले कॉस कैंसिल हो गया, तो अल्फा का मान कितना आ गया, π/3। जो यहाँ π/3 होगा उसको क्या कर देंगे। क्लियर बात है। तो इसके साथ आपका बहुत सारे मैट्रिक्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कल बताया था आप लोगों को कि कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा जो बोर्ड के व्यू से नहीं है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है। स्पेशल करके सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी हैं वो इन सबको ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैं कुछ स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो आप देखिएगा। और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारे मैट्रिसेस का आर.एस. अग्रवाल से कम जिसके पास केसी सिन्हा नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना है कि केसी सिन्हा बने, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल देखिए कोई बुक नहीं है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा जो हम पढ़ाते हैं उससे आर.एस. अग्रवाल बन जाएगा। केसी सिन्हा बनाना है तो थोड़ा सा बुक लेना पड़ेगा, और उसमें क्वेश्चन की क्वालिटी है। और बनाने का मतलब ये नहीं कि 2 गो क्वेश्चन यहाँ से 4 गो क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लिए तो पूरा बना। अब ये नहीं कि बुक ले लिए पूरा अब बनाए, एक भी नहीं, 2 गो इस चैप्टर से 2 गो इस चैप्टर से। क्या तो केसी सिन्हा बना रहे हैं और केसी सिन्हा बनवा रहे हैं, आर.डी. शर्मा बना रहे हैं, आर.डी. शर्मा बना रहे हैं, ये थोड़ी हो रहा है। तो इसको तो टाइम पास कहा जाता है। जो टॉपिक आप उठा रहे हैं उस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन बनाइए, पूरा एग्जाम्पल बनाइए, पूरा एक्सरसाइज बनाइए। जो नहीं आ रहा है उस मेरे कंसल्ट करके मेरे से पूछिए। तो देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। सबसे पहला जो मैं बात कर रहा हूं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी ए क्या है, मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, लेट Aij कोई मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करेंगे। और यदि ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पॉइंट नंबर ये बात करते हैं कि इफ ई का स्क्वायर बराबर ए, मतलब उस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स खुद बराबर आ जाता है अपने आप का, तो कहेंगे हम लोग क्या कि ये देन ए को कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्लियर बात। देखिए बाबू, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनका डिटर्मिनेंट भी आपस में बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर होगा ए का डिटर्मिनेंट। यानी आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बराबर ए का, सॉरी माइनस ए इधर ला दे रहे हैं, बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ए
फिर डिटर्मिनेंट a माइनस 1 बराबर 0, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0, यहां से डिटर्मिनेंट a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट या तो 0 हो या तो 1 हो, उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके साथ मतलब ये कह सकते हैं बाबू कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो मे बी सिंगुलर, और मे बी सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मे बी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाए 0, जिसका 0 आ जाए। तो यानी ये ऐसा हो सकता है कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कभी कभी 0 भी वैल्यू दे सकता है और 1 भी वैल्यू दे सकता है, लेकिन इसका मेन डिफरेंस यही समझना है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूं और स्क्वायर अगर वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो मैं क्या कहूंगा कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर बात है? ठीक है जी। दूसरा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बाद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। मान लेते हैं कि ये भी बात स्क्वायरी मैट्रिक्स का चल रहा है कि अगर कोई एक कोई मैट्रिक्स दिया Aij n क्रॉस n का, ठीक है। अगर पॉइंट नंबर ए, इफ ए स्क्वायर बराबर आई हो जाता है, ए स्क्वायर बराबर आई हो जाता है। देखिए ए स्क्वायर ही केवल नहीं कहेंगे, मैं इसको और आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ए स्क्वायर बराबर आई कह रहा हूं। आई माने यूनिट मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स को 2 बार गुना करते हैं और यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तब तो कहेंगे क्या, देन ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर बात है? अब ये बात समझिए आप लोग कि एक लेते हैं, यदि ए स्क्वायर बराबर आई आ रहा है, अगर मुझे ए के पावर 4 कहे तो ए स्क्वायर के पावर स्क्वायर कह सकते हैं। ए स्क्वायर के पावर स्क्वायर माने आई के स्क्वायर, आई के स्क्वायर भी क्या आता है? आई आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव पावर है 2, 4, 6, 8 सब किसके बराबर आना चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। क्लियर बात? अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर ऑड पावर आ जाए तो क्या ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं इसको हम? तो ए स्क्वायर माने आई हो गया, देखिए, और इंटू ए। यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वह मैट्रिक्स खुद स्वयं होगा। यानी अगर मैं ऑड ले रहा हूं ए के पावर 3, ए के पावर 5, ए के पावर 7 डॉट 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 डॉट, तो वह मैट्रिक्स खुद आएगा। देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ये नहीं था कि ऑड, स्क्वायर था कि पावर 2 किए तो आएगा ए, लेकिन यहां नहीं। क्या, अगर उस मैट्रिक्स का ऑड पावर करेंगे तो ए के बराबर आएगा, माने मैट्रिक्स खुद आएगा। और यदि उस मैट्रिक्स के इवन पावर किए तो अगर यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तब तो कहेंगे बाबू कि वो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और लेते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर बराबर आई, हम क्या करें, ए इनवर्स से दोनों में गुना कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, और इधर भी ए इनवर्स से गुना कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं आगे चल के बताऊंगा भी, ठीक है। ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। इनवर्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो इनवर्स ही आएगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कैसे ये होगा। अगर मैं ए में ए इनवर्स से गुना करता हूं तो क्या आएगा? आई आएगा। यहां क्या आ गया जी? ए इनवर्स, यानी ए बराबर ए इनवर्स।
अगर ए इनवर्स के बराबर आ जाता है तो उसको कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे हम इसको आई कर दिए, यूनिट मैट्रिक्स कर दिए हैं, कैसे मैं इसको ये कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनवर्स जब इसका पढ़ाऊंगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उसमें क्लियरिफिकेशन करूंगा प्रॉपर्टी में कि क्या मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी केवल एक रटने टाइप के समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स से आप गुना कीजिएगा तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अगर यूनिट मैट्रिक्स को इनवर्स से गुना कीजिएगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो आप लोग जानते ही हैं कि यूनिट मैट्रिक्स को जिससे गुना किया जाए वो रिजल्ट वो खुद देगा। कौन देगा? यूनिट नहीं, जो मैट्रिक्स रहेगा वो। क्लियर बात है? अच्छा, अब इसका देखते हैं क्या वैल्यू होगा बाबा। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर बराबर मैंने आई बोला, तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनांट जो होगा, यानी आई का डिटर्मिनांट, आई मैंने यूनिट मैट्रिक्स, और ए स्क्वायर का यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट का वैल्यू हमेशा 1 होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनांट ए का वैल्यू जो होगा, एक +1 आएगा और एक -1 आएगा, क्योंकि जब भी ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? +-1, यानी इसमें 0 नहीं आया। यानी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स जो है ऑलवेज नॉन सिंगुलर है, हमेशा नॉन सिंगुलर होता है। ऑलवेज नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है जिसका डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 ना आए। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 न आए उसको हम लोग इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर बात है? तीसरा मैं बात करने चल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिटरमाइन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच आर आइडेम्पोटेंट। करे कि कितने ऐसे मैट्रिक्स हैं, तो सारे मैट्रिक्स को बताइए 3 ऑर्डर का, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को, जो कि आइडेम्पोटेंट हो। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जो हो वो 0। ठीक है, ये अगर ये आइडेम्पोटेंट है। अच्छा, इसको एक तो और चीज को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर बात है? लिख सकते हैं। अगर मैं ये आइडेम्पोटेंट है, थोड़ा सा सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये आइडेम्पोटेंट है तब तो आप ये कहिएगा कि ए स्क्वायर बराबर ही कहेंगे। अच्छा, तो ए स्क्वायर मतलब इसका इसी से मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर कहने का मतलब कि डायगोनल D1 D2 D3 का ही मल्टीप्लाई डायगोनल D1 D2 D3, और यहां भी ये है डायगोनल D1 D2 D3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। अगर इसको इसी से करना है तो आपस में डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस। तो डायगोनल D1 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर, D3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया जी? डायगोनल D1 D2 D3। क्लियर? मैं इसको अगर पूर्ण रूप से लिख रहा हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, डायगोनल को, डायगोनल D1 स्क्वायर 0 0 0, D2 स्क्वायर 0 0 0, D3 का स्क्वायर, और ये डायगोनल क्या है? D1 0 0 0, D2 0 0 0। कोई दिक्कत? अब मैं ये देखिए बता रहा हूं क्या, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। इसका मतलब कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर हो, यानी D1 का स्क्वायर माइनस D1 बराबर 0।
यानी D1 कॉमन हो गया तो D1 माइनस 1 बराबर 0, यानी D1 का वैल्यू एक 0 आया और एक 1 आया। ठीक है, सिमिलरली D2 का स्क्वायर बराबर D2 होगा और D3 का भी स्क्वायर बराबर क्या होगा, D3 होगा। तो यहां से भी D2 का वैल्यू आया 0 1 और D3 का वैल्यू भी आया यहां से 0 1। सिमिलरली यानी मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थे, बाबू ध्यान दीजिएगा, D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, मेरे को ये बात दिखाना है कि टोटल पॉसिबिलिटी कितने होंगे। ये तो फिक्स जगह है, मुझे बैठाना है। अब देखिए मेरे पास ओरिजिनल तो मैट्रिक्स यही है ना जी, मेरे को यही ना बताना है कि कितने बन सकते हैं, ऑल पॉसिबल क्या हो सकते हैं। तो 0 0 को तो आप नहीं छिड़कानी, यही 3 जगह को आप भर सकते हैं। मेरे पास 3 गो जगह मिला है, D1 D2 D3। D1 को भरने के लिए 2 जगह चाहिए, D2 को भी भरने के लिए 2 तरीका और इसको भी, यानी टोटल तरीका कितना हुआ 8। लेकिन याद रखिए ये क्वेश्चन कह दिया है कि डिटरमाइन द ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हर एलिमेंट 0 नहीं होगा, माने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को 0 आप नहीं ले सकते हैं। तो कोई ऐसा एक के बार चांस आएगा जी कि जहां पर ये एक जैसे 0 0 0 0 0 0, तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 0 वाला केस को हम साइड कर देंगे, यानी 1 तो बराबर कितना हो गया 7। क्लियर बात है। अब आते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा है, मान लीजिए ए आई जे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है, तो ए को नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे जब ए के पावर के बराबर क्या, सॉरी 0, माने नल मैट्रिक्स। ठीक है, अरे के क्या है जी, के क्या है, जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा। कहने का मतलब देखिए कि ए अगर मैट्रिक्स दिया है उसको 2 बार गुना करते हैं, 3 बार गुना करते हैं, 4 बार गुना करते हैं। अगर 2 बार गुना करने के बाद 0 नहीं आता है और 3 बार गुना करने से 0 आता है, तो जो के का वैल्यू होगा वो लिस्ट वैल्यू वो 3 होगा। तो वेयर लिस्ट वैल्यू ऑफ के इज क्या, इंडेक्स। क्या है, इंडेक्स है। अच्छा, अब अगर ए के पावर के 0 है, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, यही होगा। और क्लियर बात, यानी इसका डिटरमाइन क्या भी वैल्यू 0, यानी ये भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स भी है, ऑलवेज सिंगुलर। देखिए जी, मुझे ऐसा 2 केस मिला जिसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। एक आइडेम्पोटेंट का भी डिटरमिनेंट 0 और 1 आ रहा था, और इसका भी डिटरमिनेंट 0, लेकिन उसका 0 और 1 दोनों आ रहा था, माने 0 भी हो सकता था 1 भी, लेकिन नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो फिर मान लेते हैं कि मैं कोई मैट्रिक्स दिया है, अब पूछा कि किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो अगर मैं उसका डिटरमिनेंट निकालता हूं और 0 आ जाता, तो ये तो नीलपोटेंट भी हो सकता है और आइडेम्पोटेंट भी हो सकता है। तो एक ही चीज है कि ए को गुना करने के बाद 2 बार यदि ए आ जाता है तो आइडेम्पोटेंट है, चाहे ए को 2 बार या 3 बार गुना करने पर 0 आ जाता है तो वह नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। क्लियर बात है। तो 3 स्पेशल मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया,
आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और नीलपोटेंट। क्लियर बात। अब मैं पीरियोडिक मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स, देखिए जी, पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए के पावर के बराबर ए, के है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है। यदि ए के पावर के ए के बराबर आता है तब जाके ए जो होगा पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ए क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और जो इसका पीरियड होगा वो के माइनस 1 होगा। कहने का मतलब ये कि यदि ए स्क्वायर बराबर है, किसमें होता है जी? रिमार्क में दिखाता हूँ, रिमार्क दिखाता हूँ। ए स्क्वायर बराबर है किसमें होता है? रिमार्क नंबर 1, ए स्क्वायर ए किसमें होता है? तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर बात है। तो ये ए स्क्वायर बराबर है, तब तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हुआ, तब तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हुआ, पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हुआ। और इस पीरियोडिक मैट्रिक्स का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? 2 - 1 बराबर 1। यानी ये कह सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियड जो होता है क्या होता है? 1 होता है। क्लियर बात है। एक बात और जान लीजिए, पॉइंट नंबर 2, कि फॉर पीरियोडिक मैट्रिक्स, फॉर पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, कोई भी जो भी मैट्रिक्स है, मैं एक स्पेशल नाम ए दे दिया, 1 0 -1 0 1, माने पीरियोडिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा कि पीरियोडिक मैट्रिक्स दोनों में होता है, आइडेम्पोटेंट में भी होता है, नीलपोटेंट में भी होता है, सब में होगा। तो आइडेम्पोटेंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा था? 0 और 1। और इनवॉल्यूटरी में क्या आ रहा था? -1 और 1, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा था? नीलपोटेंट में 0। तो यही 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता, देखिए एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर बराबर है, किस में हो रहा है जी? आइडेम्पोटेंट में। तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर बराबर भी ए होगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर भी, तो ए डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का भी वैल्यू ए आया। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर माइनस ए बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ए पहली, डिटर्मिनेंट ए कॉमन -1 बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आया और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 आया। यानी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो आ रहा है 2 आ रहा है, यहां से 0 और 1। इसी तरह से मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए के पावर ए क्यू बराबर ए है भी तो होगा कि नहीं? किसमें? इनवॉल्यूटरी के अनुसार। तो डिटर्मिनेंट भी इसका जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये भी तो कह सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिए, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर -1 बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर -1 बराबर 0। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया कितना? एक 1 और एक -1। बात समझ में आ रहा है? तो जितना भी पीरियोडिक मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? 0 -1 1। क्लियर बात है। तो मैंने आज 3 मैट्रिक्स स्पेशल पढ़ा, 4 के बारे में जाना। कौन कौन? आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, नीलपोटेंट और एक पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्लियर बात है। पीरियोडिक मैट्रिक्स का एक ही जानना है कि ए के पावर के बराबर ए के पावर के बराबर ए सॉरी एक बात और, पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, आप उसको कहने का मतलब ये है कि ए के पावर के ए के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर नीलपोटेंट की बात करें तो ए के पावर के किसके बराबर आ रहा है? नल मैट्रिक्स, यानी नीलपोटेंट पीरियोडिक के अंदर में नहीं आ सकता है। क्लियर बात है। क्योंकि वो क्या आ रहा है? हमेशा 0। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं एक क्वेश्चन से पीरियोडिक को क्लियरिफिकेशन करता हूं और ये देखिए पीरियोडिक के बारे में। क्वेश्चन है कि इफ ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 3, ए के पावर 6 प्लस बी बराबर आई, मैंने यूनिट मैट्रिक्स, तो फाइंड ए। अच्छा एक बात समझिए, ए के पावर के बराबर ए पीरियोडिक मैट्रिक्स,
तो पीरियड इसका क्या होता था, k-1। कहने का मतलब ये है कि यदि पीरियड k-1 है तो a के पावर k बराबर a है, और गिवन क्या जी है मुझे, पीरियड बराबर, पीरियड दिया हुआ है 3। पीरियड यदि 3 दिया यानी 3 के गैप पर, इंटरवल पर वह चीज रिपीट करेगा। तो मेरे पास यदि k-1 था तो a के पावर k, तो जब यहाँ पीरियड 3 है तो a के पावर 4 बराबर, आप क्या कहेंगे, नहीं a कहेंगे। और रिपीटेशन कितना पीरियड है इसका, पीरियड 3 का है, यानी आप ये कह सकते हैं a के पावर 4, a के पावर 7, a के पावर 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये किसके बराबर है। अब मुझे जो दिया है a के पावर 6 प्लस b बराबर i, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, सब में दोनों साइड, क्योंकि मुझे ए बी चाहिए। तो यहां जब मल्टीप्लाई किया तो a के पावर 7 प्लस ए बी, अच्छा सॉरी इसमें भी करेंगे a, और a के पावर 7 बराबर है किसका, a का। तो a के पावर 7 प्लस ए बी, अच्छा a के पावर 7 बराबर a का, a से 1 कट गया तो वैल्यू क्या आ गया ए बी का 0, यानी क्या चीज आ गया, नल। मतलब ए बी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 0 आया। क्लियर बात है। पीरियोडिक दिया है मैट्रिक्स, जब पीरियड दिया है तो हम कह सकते हैं कि कितना के पावर ये होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स में आप पावर कुछ भी लिखिए, लेकिन हमेशा उस मैट्रिक्स का कितना बार भी गुना कीजिए, वो मैट्रिक्स खुद आएगा, तबे उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर लेंगे। नील पोटेंट को गुना करने के बाद आप 0 रिजल्ट दिखा रहे हैं तो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स के अंदर नहीं आएगा। इनवॉल्यूटरी को आप आई के बराबर दिखा रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर दिखा रहे हैं, तो ये आने की चांसेस नहीं है। इनवॉल्यूटरी में जो ऑड पावर वाला है, इवन पावर वाला नहीं, ऑड पावर वाला है, वो हो सकता है, क्योंकि ऑड पावर a के पावर 3, a के पावर 5, a के पावर 7 इनवॉल्यूटरी के अंदर a के बराबर आ रहा है। क्लियर बात है। लेकिन आइडोम्पोटेंट हमेशा a के पावर 2, जो कि क्या है, ठीक है, a ही है, ये स्पेशल लग गया कि a को पावर 2, ये तो पीरियोडिक है, और इसका पीरियड कितना होता है 1। पीरियड मतलब आइडोम्पोटेंट का जो पीरियोडिक होता है, पीरियड होता है, वो 1 होता है। क्लियर। कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं 2-3, आप लोग घर से बनाइएगा, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बात करूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक का जो मैं चर्चा करूंगा वो एलिमेंट्री रो और कॉलम के द्वारा मैं आपको इनवर्स निकालने को बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन 2 है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, देन डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस सी साइन बी साइन सी माइनस साइन बी 0 tan a cos a प्लस बी माइनस tan a 0 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग निकालने के लिए। और इफ a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट b के ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। यदि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों क्वेश्चन बनाइएगा। और जितना भी मैंने अभी तक थ्योरी दिया, कुछ एनसीईआरटी से दिया, कैसे सिन्हा से हुआ, कुछ एक्स्ट्रा भी दिया, मैं 3 जो चीज टॉपिक बात किया, आप लोग नील पोटेंट इनवॉल्यूटरी और आइडोम्पोटेंट पीरियोडिक के बारे में, ग्रेजुएशन में आप लोग बीएससी में जाइएगा तो बीएससी में भी ये टॉपिक पढ़ने को आपको मिलेगी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन से मिलेगी वहां पर जाकर आपको। फिर भी मैंने यहाँ चर्चा किया, जितना इसके बारे में मैंने अभी बताया उतना ही होता है बीएससी में भी, क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बात ध्यान रखिए और बनाइएगा ये दोनों क्वेश्चन। जो नेक्स्ट होगा इसके बाद मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में